नमस्कार दोस्तों। जब से अनिरुद्धाचार्य जी एक गेस्ट के तौर पे बिग बॉस में गए हैं तब से कई रॉन्ग विंग वाले ऐसे हैं जो ऊट पटांग बातें इनको लेकर बोल रहे हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं इसी में जो अपने ही हिंदू लोग हैं, भाई लोग, इनकी छवि कॉमेडी के रूप में आप तक पहुंचाते पहुंचाते एक अच्छे लेवल तक पहुंच चुके हैं, क्योंकि आप जैसे लोग उनकी बातों पर यकीन भी करते हैं। अभी जब ये बिग बॉस में गए थे एज अ गेस्ट, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी ये वाली, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से आज के समय इनका मजाक बनाया जा रहा है, यानी कि ये जो बिग बॉस में गए हैं, पहले तो इन्होंने मना करा, फिर बिग बॉस में चले गए। मैंने इसी वीडियो में बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल गेस्ट के लिए गए हैं। और बात तो ऐसे ऐसे लोग ऊट पटांग बोल रहे हैं जैसे कि अगर उनको एक ऑफ़र आ जाए, झूठ मूठ भी बोल दिया जाए या मजाक ही कर दिया जाए सपने में आकर के कि भैया तुम्हें बिग बॉस में आना, तो साले पूरा परिवार सहित पहुँच जाएगा लेकर के। लेकिन ऊट पटांग इनको बातें केवल बोलने के लिए ढूंढना बहाना है और कुछ नहीं। हालांकि इस चीज़ को लेकर इन्होंने सफाई दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं बिग बॉस में मैं गया, पहले मैंने मना करा फिर बिग बॉस में चला गया, तो ये सारी गलत चीज़ें, ऐसा अफवाह मत उड़ाओ और मैं बिग बॉस में गया नहीं। ये चीज़ इन्होंने लंबी थोड़ी वीडियो बनाई जिसने बहुत बार बोला है, बहुत बार, कि कंफ्यूज मत होइए, मैं बिग बॉस में नहीं गया हूँ, एज अ गेस्ट गया हूँ, कंफ्यूज मत होइए, बिग बॉस में नहीं गया हूँ। कई बार ये बात बोली। अब उनसे भी इन्होंने भी, महाराज जी ने भी कुछ प्रश्न पूछे हैं। देखो हमारे भी यही प्रश्न है कि जैसे कोई गांव एरिया हो जाता है जहाँ पे आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, अधिकतर वहाँ पे लोग कन्वर्ट हो रहे हैं। कन्वर्जन की संख्या बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुँच रही है, बिहार में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कोई सा भी यूपी में भी कुछ गांव ले लीजिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो ठेठ गाँव होते हैं। अब वहाँ पे कोई ज्ञान के बारे में बातें समझाने वाला है नहीं, तो वहाँ पे कौन समझाएगा, कौन जाएगा? कोई नहीं, क्योंकि सबको भैया अपने काम धंधे से फुर्सत ही नहीं है। लोग खेत में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, या कुछ भी छोटे मोटे जो काम हो रहा है वहाँ काम कर रहे हैं, फिर ही नहीं हो पा रहे हैं, तो कौन धर्म के बारे में बात करेगा? अब बिग बॉस की बात करिए तो बिग बॉस में भाई इन्होंने जाकर क्या किया है? केवल ये बोलो राधे 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 राधे। तो ये क्या करना इनके लिए पाप हो गया? क्या वहाँ पे राधा रानी का प्रचार करना पाप हो गया? क्या वहाँ पे भक्ति की बातें करना पाप हो गया? जब इनकी एंटर हुई तो सभी लोगों ने राधे राधे बोला, क्या ये इनके लिए पाप हो गया? क्या इनके लिए ये पाप हो गया कि इन्होंने जब सलमान खान को श्रीमद् भगवद गीता गिफ्ट करी, तो ये पाप हो गया या महापाप हो गया? बिग बॉस शो में जितने भी लोग मौजूद थे, जितने भी लोग या फिर भक्ति भाव में नहीं रहते थे, कुछ समय के लिए भक्ति भाव में हो गए, क्या ये पाप हो गया? क्या आप बता सकते हैं बिग बॉस के शो पे जितने भी लोग बैठते हैं क्या सारे हिंदू हैं? कितने % मुसलमान हैं, कितने लोग ईसाई है, या कितने लोग सिख है, कितने जैन है, कितने पारसी? क्या कोई बता सकता है? नहीं, क्योंकि वहाँ पे सारे लोग बैठते और सारे लोग होने के बावजूद उन्होंने राधा रानी का प्रचार करा और सबके मुंह से राधा राधा बुलवाया भी। बोलो राधे 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 राधे। क्या ये पाप हो गया? जब पाप नहीं हुआ तो भाई क्यों इनको लेकर ऊट पटांग बातें आप फैला रहे हो? बस सतर्कता आपको यहाँ पे दिखाने की, जो लोग ऊट पटांग बातें आपको सिखा रहे हैं, यहाँ पे आप उनकी बातों पे अमल कर रहे हैं, लेकिन सही क्या है गलत क्या है इस पे आप विचार नहीं कर रहे हैं। आप तो केवल यही चाहते हो कि एक हिंदू की सभा बैठा ली जाए, केवल वहाँ पे धर्म की बातें करी जाए, वहाँ पे कट्टरता की बातें करी जाए, सनातन की बात करी जाए, बस। और जो कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों के बारे में जानता ही नहीं, सोचता नहीं, समझता नहीं है, जिसको रत्ती भर का इसके बारे में जानकारी नहीं है, आप चाहते हो कि उसके सामने बात ही ना करी जाए। मैं फिर से कहता हूँ कि जहाँ पे कुछ भी बातें इनको लेकर गलत फैलाई जाती है, या कुछ भी शायद हो सकते हैं इनके चुलबुले वाले कुछ स्टेटमेंट होते हैं, जिस चीज़ को लेकर मैं कभी भी भाई सपोर्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जिस तरीके से आप मजाक बना रहे हो इनका, ये बहुत ज़्यादा गलत है। उन्होंने कहा था कि आप 1 महीने के लिए आ जाइए, 2 महीने के लिए आ जाइए। मैंने मना किया कि मैं 2 दिन के लिए भी नहीं आऊँगा। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने क्यों कह रहे थे कि भाई इतना अगर टाइम भी रुक गए ना, 1 महीने भी रुक गए, तो अपने बिग बॉस की टीआरपी हाई लेवल पे पहुंच जाएगी। बस इसलिए कह रहा था कि यदि 3 महीने नहीं रुक सकते तो 1 महीने ही आ जाओ, जिससे कि किसी न किसी बहाने से इनको निकाल दिया जाता है, बस टीआरपी उनकी हाई लेवल पे पहुंच जाती। तो यहाँ पे मतलब मेरा कहने का ये है कि कई बार बुलाने के बाद गए हैं वो, ऐसे ही नहीं चलेगा। और एक बार आप विचार करिए कि आपको अगर मजाक पे भी कोई कह दे, या सपने में भी सपना आ जाए कि भाई बिग बॉस में जाना है, तो उस टाइम चाहे तुम्हें कोई भी कितना रोक ले, तुम रुकने वाले नहीं हो। क्योंकि जिस तरीके से मैक्सटन दिन रात तड़पता रहता है बिग बॉस में जाने के लिए, शायद उस तरीके से आप भी तड़पते होगे। अधिकतर लोग क्या कहते हैं कि जिस तरीके से माहौल हो उस तरीके से व्यक्ति को ढलना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है, जबकि एक जो धर्म की बात करने वाला है उसको कहीं पे भी ले जाओ, वो आपकी पब्लिक या आपकी सोच या आपके सोचने वालों की जनसंख्या को देखकर कन्वर्ट या चेंज नहीं होगा। वो जो धर्म की बातें धार्मिक लोगों के सामने करता है वही आपके सामने में भी करेगा। खैर, जो इनके विरोधी है उनके सामने धर्म की तो बात करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुम्हारे मुँह से तो राम राम निकलती नहीं है। दोस्तों, कहीं सामने वाला क्या सोचेगा, या बोलने से पहले तुम खुद ही शर्माने लगते हो, तो धर्म की बात तुम्हारे कहाँ समझ में आने वाली। लेकिन हाँ,
यदि आप हर जगह जाकर के धर्म की बात करोगे तो सेम यदि आपका भी दोस्त वो कहीं पे भी जा रहा हो, वो अगर धर्म की बातें करेगा तो अनिरुद्धाचार्य जी जैसों को बिग बॉस में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसकी शुरुआत आपको करनी पड़ेगी सबसे पहले। हाँ, बिना कुछ ये भी सोचे कि मेरा दोस्त क्या सोचेगा, कि ये तो बड़ा भक्ति भाव वाला हो रहा है, यही पंडित हो रहा है, कि तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे, अबे तू ही ज़्यादा धार्मिक हो रहा है, तुझे भगवान की ज़्यादा चिंता लगी पड़ी है। तो इन सारी सोच को हटा करके भक्ति का प्रचार करना कितना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, एक बार करके देखो, मालूम चल जाएगा। क्योंकि जिस तरह से आपको YouTube में कमेंट करना बहुत आसान है, उसी प्रकार से लाइव किसी को कमेंट करना या अपनी बात पे कमिटेड रहना उतना ही मुश्किल है।